सरहद के उस पार से उड़कर आने वाले ड्रोन जब पाकिस्तानी हुदूद में गिराए गए तो उनके मलबे पर लिखे निशानात ने कई पर्दे चाक कर दिए। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि ये परवाजें कहां से उठीं, बल्कि ये था कि किस नेटवर्क ने इन्हें सिमत दी, किसने हदफ दिया और किसने ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान इन ड्रोन्स के हमलों पर गजबनाक नहीं होगा। और यही वो लम्हा था जब ऑपरेशन गजब लिल हक एक अस्करी कार्रवाई की शक्ल में शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते दुश्मन पर कयामत बनकर टूट पड़ा। डर से थर थर कांपता दुश्मन शलवारें तक छोड़कर फरार हो गया। जो बच गए वो मारे गए, जो भागे उनका ताक़ुब किया जाने लगा। और फिर तारीख ने देखा कि कैसे अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन की सांसें उखाड़ दी। वो कभी सफेद झंडे लहराता तो कभी घुटनों के बल बैठकर मुज़ाकरात की भीख मांगता, मगर इस मर्तबा रियासत ने तय कर लिया था कि वो इस ऑपरेशन को एक मंतकी अंजाम देकर ही रहेगी और दहशतगर्दी के इस पौधे के साथ साथ उसे पानी देने वाले हाथों को भी काट कर फेंक देगी। गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान, खुसूसन बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों के ताने बाने जब मुसलसल अफगानिस्तान से मिलने लगे तो नागज़ीर हो चुका था कि इन कुव्वतों के खिलाफ एक आहनी ऑपरेशन किया जाए, जिसके बाद वो सर उठाने के काबिल ही न रहे। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में खवारिज कहलाने वाले अनासर की कार्रवाइयों का आपस में मरबूत पैटर्न था। हमलों की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और तरबियत के सुराग बतदरीज अफगानिस्तान की सरजमीन तक पहुँचने लगे। सिक्योरिटी हुक्काम का कहना था कि मुतअद्दिद गिरफ्तार अफराद के बयानात और उनसे बरामद शुदा डिजिटल शवाहिद भी इन नेटवर्क्स की सरहद पार मौजूदगी की बारहा निशानदेही कर चुके थे। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की रूह से जब किसी रियासत को दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मुसलसल ये पैगाम दिया जाए कि इस मुल्क की सरहद के दूसरी तरफ दहशतगर्दी के मरबूत नेटवर्क्स और महफूज पनाहगाहें हैं जिनकी वजह से ना तो अमन आ सकता है और ना ही तरक्की का अमल यकसा रह सकता है, तो ऐसे में वो मुल्क महज सिफारती एहतजाज पर इक्तिफा नहीं किया करते बल्कि अमली इक़दामात की तरफ बढ़ जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान का रद्द अमल भी फितरती और ऐन बैनुल अक़वामी उसूलों, क़वाइद और ज़वाबित के मुताबिक था। पाकिस्तान ने दुनिया को ये बावर कराया कि सरहद पार मौजूद ग्रोह और खवारिज पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ पूरे खित्ते के लिए भी किसी नासूर से कम नहीं। लिहाजा इस नासूर को ऑपरेशन के जरिए निकाल फेंकना ही जरूरी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ शुरू ही से ये रहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि अमेरिका का पीछे रह जाने वाला असलहा और बगराम एयरबेस दोनों ही पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। यही नहीं बल्कि जब गिराए गए ड्रोन्स के टुकड़ों से गैर मुल्की साख्त और निशानात सामने आए तो शकूक यकीन में बदलने लगे कि कुछ खास तंसीबात मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। और यही वो मोड़ था जहाँ फैसला किया गया कि खतरे के मनबा को नजरअंदाज करना कौमी सलामती के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स और सामने आने वाले हकाइक में ये बात बिल्कुल अया हो गई कि दहशतगर्द गिरोहों को बैरूनी पुश्त पनाही हासिल थी, जिनमें भारत और इसराइल सरे फहरिस्त थे। भारत जो अफगानिस्तान को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल कर रहा था, बल्कि वो अफगानिस्तान में मंशियात की स्मगलिंग की सरपरस्ती में भी मुलव्विस था। ये महज इल्जामात नहीं थे बल्कि बहुत से ऐसे शवाहिद भी सामने आए थे जिनसे पता चलता था कि बदनाम जमाना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इस घनावने और गंदे खेल में शामिल है। ऐसे में पाकिस्तान के सिक्योरिटी माहिरीन जब इसी आलमी तशवीश को अपने खदशात का तसलसल करार देते हैं तो हकीकत पूरी दुनिया के सामने खुल कर आ जाती है और तालिबान का असल चेहरा जो मंशियात में अटा और उनके हाथ जो मासूम लोगों की खून में रंगे हुए हैं इस बात का तकाजा कर रहे होते हैं कि अब उन्हें सबक सिखाना जरूरी हो चुका है। इन तमाम अवामिल को यकजा करके देखा जाए तो ऑपरेशन गजबिल हक कोई फौरी रद्द अमल नहीं था बल्कि बहुत से वाकयात, सानिहात और हादिसात का रद्द अमल था जो एक जमा शुदा दबाव के नतीजे में पैदा हुआ। लिहाजा ये कहना बेजा नहीं होगा कि ये कार्रवाई सरीहन टारगेटेड और दिफाई नौइयत की थी, जिसका मकसद सरहद पार मौजूद उन मराकज़ को गैर मुअस्सर बनाना था जहां से हमलों की मंसूबाबंदी की जाती थी। फौजी क़यादत की जानिब से अगले मोर्चों का दौरा और बयानात इसी अज़म का इजहार हैं कि रियासत अपनी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगी और अफ़वाज पाकिस्तान का हर सिपाही, चाहे वो किसी भी रैंक पर है, वो इस मुल्क और मट्टी के लिए जान हथेली पर रख कर निछावर होने के लिए हर लम्हा, हर लहजा तैयार है। सहाफती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस पूरे मंजरनामे में दो हकीकतें नुमाया होती हैं। पहली ये कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी का निशाना बन रहा था और वो इसके ताने बाने सरहद पार देख रहा
रहा था। दूसरी ये कि खित्ते की पेचीदा सियासत में हर इक़दाम के सिफारती और अस्करी असरात होते हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ इसी कशमकश की एक कड़ी है, जहां एक रियासत ने यह तय किया कि दिफा महज बयान से नहीं बल्कि अमली इक़दाम से किया जाएगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अपने आगाज से अब तक मुसलसल पेशरफ्त की तरफ बढ़ रहा है। सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक कई रोज की भरपूर कार्रवाइयों के बाद मैदान का नक्शा बदल चुका है। अब तक 481 खवारिज हलाक और 696 से जायद जख्मी किए जा चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद शिद्दत पसंद मुख्तलिफ इलाकों में पसपा होकर फरार होने पर मजबूर हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान दुश्मन की 226 चेक पोस्टें तबाह की गईं और 35 पर कंट्रोल हासिल किया गया, जिसके नतीजे में सरहदी पट्टी के अहम मकामात पर पाकिस्तान की गिरफ्त मजबूत हो चुकी है। 198 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और आर्टिलरी गन्स को नाकारा बनाया जा चुका है, जबकि 56 मुख्तलिफ मकामात पर फिजाई और जमीनी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक इस पेशरफ्त ने न सिर्फ सरहद पार मुबैना ठिकानों को शदीद नुकसान पहुंचाया है, बल्कि दरअंदाजी के रूट्स भी महदूद कर दिए हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ ने रियासती रट की बहाली और मगरबी महाज पर हर तरह की बर्तरी हासिल करने में बहुत मदद की है।